नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष के विधायकों ने नालंदा में महिला की लाश मिलने के मामले और महिला अत्याचार के मामले पर जमकर हंगामा किया और विपक्ष के हंगामे के बीच नीतीश कुमार भड़क गए और विपक्ष के विधायकों से हंगामा नहीं करने की उन्हें अपील कर दी। और सीएम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे घटना की जानकारी नहीं है, तुरंत ही एक्शन का निर्देश दिया गया। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष के विधायकों से हाथ जोड़कर अपील की कि वो बैठ जाएं और हंगामा ना करें। उसको हम देखते हैं, उसी समय सबको कहते हैं। किसी भी राज्य में आप एक राज्य की बात कर रहे हैं, कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए, पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज, अरे आप छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें, ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर आज दिन भर हंगामा होता रहा और अब आपको बताते हैं कि नालंदा का आखिर वो पूरा मामला क्या है, जिसका मुद्दा सदन में उठने पर सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष को जमकर सुना दी। इस तस्वीर को हम आपको नहीं दिखा सकते। ये तस्वीरें रूह कांपने वाली हैं। नालंदा में एक 26 साल की महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके दोनों पैर के तलवे में कीलें ठोकी गई। महिला के शरीर पर राख लगाकर कील ठोकी गई। रूह कंपा देने वाली महिला का शव देखकर पुलिस भी कांप गई। अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की हत्या अंधविश्वास के चलते हुई है। हालांकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। महिला का शव NH 471 पर चंडी थाना क्षेत्र के पास एक खाई में मिला है। हमको तो लगता है हत्या क्या है सर। अच्छा, तो क्या मैंने कुछ निशान भी है? निशान तो गला में है निशान, और कांटी उटी मार दिया है। कहाँ? पैर में, तलावा में कांटी मारल है। शव को देखने से प्रथम दृष्टया उसके दोनों पैर में, तलवों में कुछ कील गड़े हुए थे और गर्दन पे राख का निशान था। उस शव के दाहिने हाथ में सलाइन चढ़ाने वाला सुई भी लगा हुआ था। नालंदा में दिल दहला देने वाली हत्या की इस घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरते हुए बिहार में अपराधियों की बहार है कहा, तो बीजेपी ने नालंदा की घटना पर कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन नालंदा जिले में जो घटना घटी है, एक महिला का बहार है। पूरे बिहार में अपराधियों का बहार हो चुका है। मुख्यमंत्री तो खुद अपराधियों को छुटवाते हैं, उनके लिए नया नियम बनाया जाता कि जेल से बाहर कैसे है। पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम हैं और पुलिस प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। आप देखिए, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला है, मुख्यमंत्री के घर है, वहां किल ठोका जा रहा है। ये तो जुल्म है। और मुख्यमंत्री जी एक जगह महिला की बात करती है, महिला के सम्मान की बात करते हैं, कहीं मुख्यमंत्री जी महिला के सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे घटनाओं में सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और जिन बातों को उल्लेख नालंदा के बारे में किया, महिला के बारे में, निश्चित तौर पर हम सबों की संवेदना महिला के साथ जाकर के है। ऐसे जिनके द्वारा किया गया होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 26 साल की महिला की निर्मम हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं। महिला के दोनों पैरों में 5-5 कीलें ठोकी गई। महिला के एक हाथ पर पट्टी भी बांधी हुई थी। महिला की हत्या के बाद कयासों का बाजार गर्म है तो सियासत में भी उबाल है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और देखिए, विधानसभा के साथ ही विधान परिषद में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तेवर आज काफी गर्म दिखा। आरजेडी की महिला पार्षद उर्मिला ठाकुर ने हाई स्कूल से जुड़ा एक सवाल किया था, जिस पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए
और इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी को भी लपेट लिया। फिर क्या था, सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं की जमकर क्लास लगा दी और कहा कि पिछले 20 साल में महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है ये विपक्ष के नेताओं को भी मालूम नहीं है, और विपक्ष से भी जो महिला नेता बनी हुई हैं उन्होंने भी कभी महिला के लिए कोई काम नहीं किया है। आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप ठीक जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। आप लोग भी जो महिलाएं हैं सबको बताना चाहिए कि कितना ज्यादा महिलाओं के लिए हो रहा है। सभापति महोदय, तो सदन में हुए हंगामे के बाद आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार और सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। उर्मिला ठाकुर ने कहा कि सरकार मूक विपक्ष चाहती है, सदन में कोई सवाल ना हो ये चाहती है। मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी, तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। तो उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे LLB PhD कर ली? तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूंकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी सगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला। यह मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। आप तो विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार के भड़कने पर मंत्री अशोक चौधरी ने सफाई दी है। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। आया था महिलाओं की शिक्षा को लेकर के, तो उस पर हमारे मंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि 2005 में जब नेता को बिहार मिला था तो ये 1600 करोड़ 1600 करोड़ का ये शिक्षा का बजट था। आज 60,000 करोड़ के शिक्षा का बजट है, सबसे बड़ा बजट शिक्षा का है। तो इसी से प्रमाणित होता है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। और 34% साक्षरता थी महिलाओं में बिहार में, आज वो 77% है। इसका जवाब उन्होंने दिया। तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया है और तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि सरकार महिलाओं, रसोइयों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा बहनों का शोषण कर रही है। जब हमारी सरकार बनेगी तो इन सभी को न्याय दिलाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि मात्र 1600 रुपए इस महंगाई के दौर में उनका क्या होगा? सरकार न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रही है। ये सरकार में महिलाओं को, रसोइयों को, स्वयं सहायता समूहों को, जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम। आज महिला सम्मान दिवस भी है, आज महिला सम्मान दिवस बताइए, महीना में केवल 1600 रुपया, इस महंगाई के जमाने में क्या होगा इनका? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर बिहार विधानमंडल में आज महिलाओं को विशेष तरजीह दी गई थी। बिहार में महिलाओं के लिए हुए काम को लेकर विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी रीना देवी ने अपने अंदाज में कविता पढ़ी और नीतीश सरकार में हुए काम की तारीफ की, जिस पर सदन में बवाल मच गया। दरअसल रीना देवी जब कविता पढ़ रही थी तो आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बैठे बैठे टीका टिप्पणी शुरू कर दी, जिस पर वो बेहद भावुक हो गई और सदन में ही रो पड़ी। नारी तुम
मुखिया हो, नारी तुम मेयर हो, तुम IAS और IPS हो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर हो, तुम बीडीओ हो, तुम CEO हो, तुम आंगनबाड़ी हो, तुम जीविका की बहन दीदी हो, तुम जो हो पुलिस का भेष में हमारी आस हो, तुम शिक्षिका के रूप में हमारी पतवार हो। महोदय, इतना काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है हमारे सुरक्षा के लिए। हम लोग दिन रात जो सोचते थे, आज हमारी सुरक्षा में वही बहाल है। महोदय, इतना काम है, हम लोग शुक्रगुजार हैं उनके लिए, हमारी महिलाओं के लिए जितना काम उन्होंने किया है हम लोग नतमस्तक हैं उनके लिए। पूरे बिहार जो है उनके, पूरे बिहार की महिला नतमस्तक है। पढ़ने लिखने नहीं दिया गया उस समय, क्योंकि सरकार उस समय अच्छी नहीं थी। 2005 की बात कर रही हूँ महोदय, और आप कहते हैं कि मैं चापलूसी कर रही हूँ। आज का समाज में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं और लिख रही हैं, और आप कहते हैं मैं चापलूसी कर रही हूँ। आपको नहीं बोले हैं, आपको रीना जी ऐसा करके पूरी महिला का रीना जी आपको नहीं बोले हैं चापलूसी करने। बढ़ते आगे, विधान परिषद में जेडीयू एमएलसी रीना देवी पर अब्दुल बारी सिद्दीकी की टिप्पणी पर मंत्री अशोक चौधरी भी भड़क गए और उनकी जमकर क्लास लगा दी, जिसके बाद सदन में खूब बहस हुई। अशोक चौधरी को सबसे ज्यादा आपत्ति चापलूसी के आरोप लगाने पर थी। आप बैठ के बोलिएगा, ये अच्छा लगेगा। महिला सशक्तिकरण का कल महिला दिवस है, अब आज आप बैठे बैठे एक महिला नेत्री को आप पीछे से बोलिएगा, इस शोभा देता है आपको। ठीक है चलिए। शोभा देता है, अरे खड़ा होके बोलते तो जवाब देती, बैठे बैठे बोलिएगा, ना कोई नोटिस होगा ना कुछ होगा। मंत्री को ज्यादा चापलूसी नहीं करना चाहिए, नहीं। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव, आगे बढ़िए। पूरा हिंदुस्तान उसको समाजवादी नेता के रूप। बैठिए, हो गया। सिद्दीकी साहब, माननीय सदस्य सिद्दीकी साहब, इनका काम हो गया। इधर इस पूरे मामले पर विधान परिषद के बाहर भी रीना देवी ने अपनी बात रखी और कहा कि लड़कियों और महिलाओं की स्थिति 2005 के पहले क्या थी वे इसको बहुत अच्छे से जानती हैं। माहौल खराब होने की वजह से उन्हें पढ़ने तक नहीं दिया गया। 3 साल वे घर में बैठी रही, जल्दी शादी करा दी गई। मेरे लिए सही में भावुकता का ही विषय हो जाता है हर बार, क्योंकि इसकी वजह से मैं जादव समाज से हूँ। एक जादव का उस समय पूरा का पूरा शासन था और उसके बावजूद भी मेरे साथ ये वेदना घटी है। मेरे पिताजी की दुकान जो कि बोईनोट चौराहे पे हुआ करती थी वो टूटी है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ही गरीबी के दिनों को गुजारने का काम किए हैं। मेरी शादी जल्दी हो गई क्योंकि माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी जाएंगे, जहां वो वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में करीब 1.1 लाख महिलाएं शरीक होंगी। ये कार्यक्रम पुलिसिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था के साथ साथ कार्यक्रम की व्यवस्था भी महिला पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ही संभालेंगी। इस कार्यक्रम में कुल 2165 महिला कांस्टेबल, 187 महिला इंस्पेक्टर, 61 महिला सब इंस्पेक्टर, 19 महिला डीएसपी, 5 महिला डीएसपी और 1 महिला आईजीपी के साथ ही 1 महिला एडीजीपी तैनात रहेंगी। लेडीज पुलिस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगी। In many ways, lakhs of women are taking part in this event, as well as the program will be managed by women officers and women police staff. Around 2165 police constables, 187 PSIs, around 67 PI, 19 women DYSP, 5 women SPs, 1 women IG and 1 woman ADGP will take charge of this program to ensure the smooth execution. और देखिए, सेवा नियमित की मांग को लेकर गर्दनीबाग में धरना दे रहे विश्वविद्यालय के गेस्ट प्रोफेसर की मांग को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जायज ठहराया है। तेजस्वी यादव गर्दनीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने साफ कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे गेस्ट प्रोफेसर को हर हाल में नियमित करना होगा और सेवा अवधि भी 65 साल करनी होगी।
है कि अलग से प्रोविजन भी करके आप लोगों को नियमित कैसे किया जाए, ये भी होना चाहिए। अब आप लोगों के बीच आए विधानसभा का सत्र जो है चल रहा है और आप लोगों के जुड़े मामले जो चाहे विधानसभा हो या परिषद हो, दोनों सदनों में जो है इस बात को हम लोग जो है उठाने का काम करेंगे और हमारा प्रयास कि आप लोगों को जो है और देखिए, बिहार में इन दिनों सनातन के प्रचारकों का जमावड़ा है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर, मुजफ्फरपुर में आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत और कई जिलों में श्री श्री रविशंकर ने दौरा किया है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, गोपालगंज में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा चल रही है। वहीं मोहन भागवत भी बिहार दौरे पर आए हुए हैं, कई सारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और श्री श्री रविशंकर जी का भी कई जिलों में दौरा हो चुका है। वहीं बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे, हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर अब सियासत में उबाल आ गया है। आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा है कि चुनाव से ठीक पहले ये लोग बिहार का माहौल खराब करने आ रहे हैं। ऐसे लोगों के बिहार आने पर रोक लगनी चाहिए। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बाबा बागेश्वर बिल्कुल सही कह रहे हैं और 1947 में बंटवारे के बाद अब ये देश हिंदुओं का है और आरजेडी मुसलमानों का वोट लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं ये लोग। और जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आए थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया तो इनको बिहार का याद आ गया। ये लोग का फ्लाइट सीधे बिहार की तरफ अब रुक करेगा, देखते जाइए। भारत का 2 टुकड़ा हुआ, अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज बिहार से बाबा उठाए हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। ध्रुवीकरण की कोशिश से राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश। राष्ट्रीय जनता दल क्या करेंगे? अब वो जो तुष्टीकरण की नीति करते हैं वो जग जाहिर है। मुस्लिमों को वोट प्राप्त करने के लिए किसी कुकर्म तक राजद जा सकती है। तो बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के हुंकार पर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही और अब मंत्री अशोक चौधरी ने बाबा बागेश्वर के बहाने आरजेडी पर पलटवार किया है। आरजेडी के लोग बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आरजेडी के लोगों का तो यही न है भाई, कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं, तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिए। इधर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी बाबा बागेश्वर पर हो रही सियासत पर जवाब दिया है। पटना पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि बाबा बागेश्वर सनातन का प्रचार करते हैं और अगर उसमें भी किसी को बीजेपी का प्रचार दिखता है तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। बागेश्वर बाबा कोई चुनाव का प्रचार नहीं करते, वो सनातन का प्रचार करते हैं। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सनातन के प्रचार में भाजपा का प्रचार है तो वो खुद भी उनके उस सनातन में रंग के अपना प्रचार बना सकते हैं। सनातन का प्रचार कभी भी भाजपा का प्रचार जो समझता है, अब उसके विवेक बुद्धि को हम क्या कह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, डीटीओ के ठिकाने पर छापेमारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तक 1 करोड़ के गहने बरामद किए गए हैं, 1.5 करोड़ के जमीन के कागज मिले हैं। छापेमारी में 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किया और कई महंगे जूते जब्त किए गए हैं। पटना आवास पर अलग से छापेमारी जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए छापेमारी की जा रही है और इस छापेमारी के दरमियान ऐसा बताया जा रहा है, अब तक जो छापेमारी हुई है उसके मुताबिक 1 करोड़ के गहने बरामद हुए हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, ये अपडेट सामने आ रहा है कि छापेमारी डीटीओ के घर पर अब खत्म हो चुकी है और इस छापेमारी के बाद अब तक 1 करोड़ के गहने बरामद किए गए हैं, 1.5 करोड़ के जमीन के कागजात टीम के हाथ लगे हैं
और बताया जा रहा है कि 2 लाख रुपए कैश भी जब्त किए गए हैं। और खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां पशुओं के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। पेटा यानी कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने कटिहार एसपी को एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें कुछ लोग कुत्तों की पूंछ काटते दिख रहे हैं। पेटा ने वीडियो की जांच कर पशुओं के साथ क्रूरता करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हो रहा है जिसमें 2-3 लड़के नजर आ रहे हैं और उसमें सब प्रयास दिख रहा है कि एक डॉग का पूंछ काटना दिखाया जा रहा है उसमें। तो प्राप्त सूचना के बाद प्राणपुर थाना को एसएचओ दर्ज करने के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए बोला गया है और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स और जो संबंधित धारा है उनमें एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जो भी संबंधित बंदा है उस पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहचान हो गया अभी उसका जो इस तरह का? हाँ, जो अभियुक्त है उसकी पहचान हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।